हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई साहब, संसार में जो इस वक्त मजाक चल रहा है ना, मैं केवल एक ही शब्द कह सकता हूँ, ना भूतो ना भविष्यति। शायद ये ना भूतकाल में कभी हुआ, ना भविष्य काल में कभी होने की पॉसिबिलिटी है। इस टाइम तो मजाक चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, मजाक चल रहा है बस। कभी चाइना टैरिफ लगा रहा है, कभी यूएस टैरिफ लगा रहा है, कभी चाइना कभी यूएस, बस यही हो रहा है। और दो विश्व की दो ये सबसे बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे का गला घोट करके दोनों मार डालेंगे और पूरे संसार को ले जाएंगे रिसेशन के अंदर। इसके पूरे चांस नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि मैं कुछ एनालिस्ट को सुन रहा था, कह रहे हैं अब संसार को एनालिस्ट की नहीं, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि अब पता नहीं कि चाइना के बाद अब ट्रंप क्या करेगा। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत आप जानते हैं, ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाए, चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, फिर ट्रंप को आया गुस्सा। ये तो ऐसे चल रहा है जब छोटे गली मोहल्ले में बच्चे लड़ रहे हो ना, वैसे ही खेल चल रहा है। ट्रंप को आया गुस्सा और उसने कहा ले भाई, चाइना के ऊपर 104% के टैरिफ लग गए। आज चाइना को आया गुस्सा, उसने कहा ले भाई, तो यूएस के ऊपर 84% के टैरिफ लग गए हैं। चाइना के टैरिफ आज से इफेक्टिव हो गए हैं और यूएस के टैरिफ आज से इफेक्टिव हो गए और चाइना के टैरिफ जो है वो कल से, यानी कि 10 अप्रैल से इफेक्ट में आने वाले हैं। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है भाई साहब? मैंने आपको कई बार कहा है कि ट्रंप का टारगेट ही चाइना है। वो चाइना को ही टारगेट करना चाह रहा है। सारा खेल चाइना की इकोनॉमी को फर्श पे लाने के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट अब चाइना के इकोनॉमिस्ट ने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर ये टैरिफ वॉर अभी तक जहां पर है वैसे भी चलता रहा 6 महीने तक, तो चाइना की इकोनॉमी 2 से 2.5% नीचे गिर जाएगी। अब सवाल उठा कि सर भारत का क्या हाल चाल है? देखो, भारत एकदम शांत है और वही बिल्कुल इस टाइम बनता भी है। जो व्यक्ति सनका हुआ हो ना, लाइक ट्रंप, उसको और ज्यादा खुंदक नहीं दिलानी चाहिए कि हम भी तेरे से बदला लेंगे। नहीं करना चाहिए, और ना हम उस पोजीशन में है अभी। हमें चाइना से भी फायदा उठाना है, हमें यूएस से भी फायदा उठाना है, हमें रशिया से भी फायदा उठाना है। हाँ, आप हमारी स्टेज ऑफ इकोनॉमी समझिए। हम इस टाइम इन तीनों से लड़ने की पोजीशन में, रशिया से तो वैसे ही नहीं लड़ेंगे, हमारा भाई है भाई वो, बट चाइना और यूएस से किसी भी मामले में लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए हमें शांत रहना है, शांत रह के मुद्दे को सुलझाना है। वही आज हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी कहा। उन्होंने कहा जी हम धीरे धीरे अब बातचीत शुरू करेंगे अमेरिका से कि टैरिफ का माहौल हटाया जा सके, और यही आइडियल स्ट्रेटेजी किसी भी देश की रहनी भी चाहिए। और यही भारत जैसे और भी जो समझदार देश हैं, चाहे जापान हो गया, चाहे साउथ कोरिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, आप देख रहे हैं ये भी वही करने जा रहे हैं। फंसता कौन जा रहा है ट्रंप के जाल में? जिनको वो फंसाना चाहता था, लाइक यूरोप ने रिटेलिएटरी टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया है ऑलरेडी। अच्छा, फिर चाइना, जिनको वो फंसाना चाह रहा था, वो फंसते भी जा रहे हैं। इंडिया से कहीं ना कहीं लग रहा है बैकएंड पे डील चल रही थी, वो ऑलरेडी भी अभी चल रही है, थोड़ा गर्मा गर्मी के अंदर अभी वो डील फाइनल हो जाएगी। बट मैं कह सकता हूं कि अगर चाइना से जितना बड़ा झगड़ा चलेगा, वर्ल्ड के लिए रिसेशन की खबरें उतनी आना पक्का हो जाएंगी, बट इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो कैसे? क्योंकि चाइना जो माल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड का, अब इंडिया के पास मौका है कि भाई कितनी जल्दी आप चाइना को टेक ओवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करूं तो हमारे पास पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार है। उसके बाद अगर मैं टॉयज की बात करूं, खिलौनों की बात करूं, आप जान के हैरान होंगे कि वर्ल्ड के 70% टॉयज जो वर्ल्ड के बच्चे कंज्यूम करते हैं वो चाइना से बन के आते हैं। क्यों? हमारे देश में नहीं है क्या मैन्युफैक्चरिंग? हमारे देश में 90% चाइनीज गुड्स, चाइनीज टॉयज कंज्यूम किए जाते थे, परंतु इस सरकार की मेहनत के बाद, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद, अब ये प्रोपोर्शन बढ़ के अराउंड 60-65% पे आ चुका है। तो क्या हम संसार को नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। एक सेमीकंडक्टर को छोड़ दिया जाए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दिया जाए, जहां अभी हमें देर लगेगी कुछ आने में, बट अदरवाइज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं काफी हद तक, चाहे फार्मा हो, चाहे सेमीकंडक्टर, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स हो। ऑटो सेगमेंट में हमारे को हिट जरूर मिल रहा है, बट वो चाइना को भी हिट मिल रहा है। तो बट अब जो संसार को जो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त है वो केवल एक बात का है कि ये दोनों लड़ते लड़ते लड़ते, और साथ में यूरोप भी लड़ते लड़ते, संसार को कहीं रिसेशन की तरफ ना ले जाएं। हालांकि मुझे अगेन उम्मीद बड़ी कम लग रही है, क्योंकि इतने तो समझदार मुझे लगता है ये होंगे ही होंगे। इसका इंडिकेशन इस बात से भी लगता है कि चाइना के रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है, उसने कहा है कि चाइना को टेबल पे आके बात करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं अब ट्रंप भी चाह रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आके टेबल पे बात करते हैं,
नेगोशिएशन करते हैं, भाई थोड़ा तू ले थोड़ा मैं लूं, कहीं ना कहीं इस डील के ऊपर बात आने वाली है। तो ये जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, आप देखेंगे कि आज जैसे ही चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किए थे ना, जो यूएस का डाउ जोन्स है उसका फ्यूचर जो है 650 पॉइंट नेगेटिव था। परंतु ट्रंप की स्टेटमेंट आने के बाद कि अब हम टेबल पे आने का, बैठने का टाइम आ गया है, इसके बाद ये सब थोड़ा सा थमने लगा है। हालांकि वो चाइना को छोड़ने नहीं वाला, ये पक्की बात है, क्योंकि उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चाइना के फेवर में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 500 बिलियंस का दोनों में ट्रेड होता है, जिसमें से यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है ओनली 150 बिलियन, चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करता है 350 बिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ट्रंप इस डिफरेंस को कम करना चाहेगा, इसलिए टैरिफ चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, बट एज सच चाइना के लिए ये खबर अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पहले वाली क्लिपिंग में भी कवर किया था कि चाइना एक प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, यूएस से ज्यादा पंगा लेगा तो यूएस तो नहीं मरेगा मगर चाइना खत्म, धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए चाइना जो कर रहा है वो ज्यादा खतरा अपने लिए कर रहा है। चाइना अब इससे बचने के लिए भारत और यूरोप जैसी कंट्रीज के पास ही जा सकता है कि भाई हमारा माल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तुम ले लो, क्योंकि कहीं तो खपाना है ना उसने माल। अब या तो हम चाइना के माल को एक्सेप्ट कर लें, चाइना की इकोनॉमी को बचा लें और अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर दें सस्ते के चक्कर में, या फिर हम चाइना को कहें भाई हम इसलिए नहीं हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को ही प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये देखने वाला है कि भारत सरकार क्या कॉल लेती है। मुझे लगता है हर हाल में भारत सरकार चाइना का माल एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही हमारी इकोनॉमी की जरूरत है। इस वक्त भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा सके। चाइना किसी का सगा नहीं है, यूएस भी किसी का सगा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट हम ऐसे ज्ञानवर्धक सीरीज के साथ में मिलता रहेंगे। और अगर आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड ज्ञान पाना चाहते हैं, कंपनी स्पेसिफिक, तो आज टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी एक क्लिप मेरे दूसरे चैनल पे आज डाली है। उस चैनल का लिंक मैं आपको अभी यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। टाटा मोटर्स का जो प्राइस में लगातार गिरावट चल रही है उसका रीजन क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा उस क्लिपिंग के अंदर। इन एडिशन अगर आप शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पे ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोर्सेस पे ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट में किसी शेयर के अंदर फंडामेंटल क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कॉल पुट ऑप्शन क्या होते हैं, फिर क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में क्या क्या देखा जाता है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक सीरीज के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।